लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी राम लहर के सहारे 400 पार की उम्मीद में है। बीजेपी का सियासी गणित क्या है और कैसे बीजेपी इस बार रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है, इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी बिसात बिछा रही है और कैसे विपक्ष के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी की रणनीति लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की है और ज्यादा बहुमत के साथ बनाने की है। इसीलिए 22 जनवरी को जब भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस मुद्दे पर सियासत भी हावी होने लगी। विपक्ष का दावा है कि चुनाव मंदिर के मुद्दे पर नहीं बल्कि देश की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर होंगे। मगर आज 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। विस्तार से चर्चा हुई, सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। श्री राम और राम मंदिर को लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना रुख देश के सामने रखा। धन्यवाद प्रस्ताव पर आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। पीएम ने राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास करने पर सभी सांसदों का आभार भी जताया। पीएम ने आज बहुत सधे हुए अंदाज में अपनी बात कही। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मंदिर से लेकर चुनाव तक और 17वीं लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर नाम लिए बिना विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मोदी ने भरोसा दिलाया कि आने वाली पीढ़ी के लिए आगे भी कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि वो चुनौतियां पसंद करते हैं। मोदी लोकसभा में पहले ही अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय कर चुके हैं। पीएम ने अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाने का संकल्प फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से काम हुआ है उसके बाद भारत के विकसित होने का जज्बा पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा ने धारा 370 हटाई, ऐसे में संविधान निर्माताओं की आत्मा हमें जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण को भी अपने भाषण में शामिल किया। मोदी ने 3 तलाक का खात्मा करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने को सदन की कामयाबी बताया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से यह पास भी हो गया। राम मंदिर के मुद्दे पर ही अब चुनाव में भी सियासी जंग के पूरे आसार हैं। बीजेपी वादा पूरा करने के बाद उत्साहित है और विपक्ष इस उम्मीद में है कि सरकार की 10 साल की कमियां बीजेपी पर भारी पड़ेंगी। मतलब साफ है कि जनता की अदालत में जाने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयार हैं। इसकी झलक संसद में भी देखने को मिली। राम मंदिर को लेकर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली। अपनी अपनी बात रखते वक्त सांसदों ने कुछ सवाल उठाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने बाबरी के समर्थन में नारे लगाए। ओवैसी ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी ने अपने भाषण में कोर्ट के फैसले और सरकार के रुख पर भी सवाल खड़े किए। कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।
ओवैसी ने बाबरी की बात की तो गृह मंत्री अमित शाह का भाषण पूरा होते ही बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में जय श्री राम के नारे लगाए। धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्द और विचार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तंज कसा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को राजनीतिक कार्यक्रम बताए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर कभी राजनीति नहीं की। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना साकार होने की बात भी कही। बीजेपी इवेंट बना दिया, बीजेपी इवेंट बना दिया। मैं पूछता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं भी कहा था उस कार्यक्रम में। बीजेपी का कौन था वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री। वो तो न्यास ने किया, इट वॉज नॉट ए बीजेपी इवेंट। लेकिन हां, अगर किसी का कर्म उसको कचोटे और वह उसमें शामिल होने से रह जाए तो मैं क्या करूं, तो हम क्या कर सकते हैं? इस दुविधा के बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा, राम नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। जोर से बोलो जय सिया राम। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा अपना रुख साफ रखा और अब वादा पूरा हो चुका है, मगर इस पर सियासत अभी थमी नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सवाल उठाए, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी हल्की नोकझोंक देखने को मिली। ओवैसी जब संसद में बोल रहे थे, उसी दौरान निशिकांत दुबे ने बाबर के बारे में पूछा, जिसका जवाब ओवैसी ने अपने अंदाज में दिया। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? ओवैसी ने सरकार पर मजहब देखकर काम करने का आरोप भी लगाया। केंद्र को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हुआ है और बीजेपी की सियासत में भी राम मंदिर का बड़ा योगदान रहा है।
2 सीट से 303 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी ने राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। ऐसे में बीजेपी इस बार और भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी राम लहर के दम पर इस बार सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है और अगर समीकरण सही बैठे तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो सकती है, क्योंकि साल 2014 में बीजेपी को 36% हिंदू वोट मिले थे, तब उसकी सीटें आई थीं 282। साल 2019 में 44% हिंदू वोट बीजेपी को मिले, यानी 2014 के मुकाबले 8% ज्यादा, तब उसकी सीटें आई 303। और इसी तरह आप 2019 की बात करें तो बीजेपी को 52% हिंदू वोट मिल सकते हैं। 52% हिंदू वोट मिलने का मतलब है कि बीजेपी की सीटें 350 से ज्यादा हो सकती हैं। अगर हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014 और 2019 में राम मंदिर निर्माण बीजेपी का सिर्फ चुनावी वादा था और इस बार के चुनाव मंदिर निर्माण के बाद हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने का दावा जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं वो कुछ ठीक लग रहा है। राम मंदिर आस्था से जुड़ा मुद्दा भी है, करोड़ों भक्तों की भावनाओं से जुड़ा भी है और सियासत भी इससे अछूती नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुद्दे को बीजेपी वर्षों से अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बना रही थी। अब यह पूरा हुआ है और देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है।